अनोखा गांव अर्पित एक ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में संदेशपुर नाम के गांव का जिक्र मिला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। इंटरनेट पर इस गांव की कोई जानकारी नहीं थी। यह बात उसे और भी ज्यादा रोमांचक लगी और उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव में पहला कदम अर्पित कई घंटे की यात्रा के बाद संदेशपुर पहुंचा। गांव देखने में एकदम सामान्य था, मिट्टी के घर, सूनी गलियां और पेड़ों की घनी छांव। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। गांव पूरी तरह से खाली था, जैसे सालों से यहां कोई रहता ही न हो। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई। एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, जो आया वो यहीं रहेगा। रहस्यमयी घटनाएं अर्पित को लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। वह गांव में आगे बढ़ा और एक पुराने घर में दाखिल हुआ। अंदर हर चीज सही सलामत थी, जैसे कोई यहां रह रहा हो। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। जब उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। क्यों? अर्पित ने डरते हुए पूछा। क्योंकि यह गांव जीवित नहीं है और न ही इसके लोग। अर्पित को ठंड लगने लगी। उसने पूछा, मतलब? बूढ़ी औरत ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस फोटो में गांव के लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। उसने तस्वीर अर्पित को दी और कहा, ध्यान से देखो। अर्पित ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसका खून जम गया। तस्वीर में उसके ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिख रहा था। कटी फटी खाल, गहरी काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। भागने की कोशिश अर्पित के हाथ से तस्वीर गिर गई। उसने तेजी से गांव से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जितना भागता वह उतना ही गांव के अंदर जाता जा रहा था। हर गली उसे वापस वहीं पहुंचा रही थी जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। तभी चारों तरफ घंटियों की आवाज गूंजने लगी और हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। उसे अपने आसपास कई परछाइयां नजर आईं। वे सब उसकी तरफ बढ़ रही थीं। अर्पित की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गांव का रहस्य कई सालों बाद एक और ट्रैवल ब्लॉगर ने संदेशपुर का जिक्र एक पुरानी किताब में देखा। गांव का वही डरावना इतिहास फिर सामने आया, लेकिन इस बार जब उसने गांव के पुराने फोटो देखे तो उसमें एक नया चेहरा जुड़ चुका था, अर्पित का।